Hello, my dear audience. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. Welcome to my YouTube channel. I am Amir Suhail, and in this session, we will discuss a very important and a very informative concept which is relevant to role of change management in context of strategy implementation. In our previous video, in which we discussed about change management with the help of मैकडोनल्ड्स केस स्टडी। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले आप लोग देख लें, उसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे किस तरह से जो चेंज मैनेजमेंट है, डिफरेंट चेंजेस आती हैं, उसमें आपकी स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है और आपको क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए कि आप इन जो चेंज आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है उसको आप कॉप अप कर सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ चेंज मैनेजमेंट? क्या है चेंज मैनेजमेंट? इसको डिस्कस करने से पहले हम लोगों को बेसिक जो स्ट्रेटजी के मेजर स्ट्रेटजिक मॉडल हैं हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समरी मॉडल जो कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के 3 पिलर्स पर बेस करता है। अगर आप लोग इस पिक्चर को गौर से देखें तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 पिलर्स नज़र आएंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के: स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस एंड देन थर्ड वन इज़ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग जब भी स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हम लोग 3 फेजेस से गुजर रहे होते हैं। स्ट्रेटजिक एनालिसिस करते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट्स शामिल हैं हमारे। द कंपैटिटिव इन्वायरमेंट उसमें शामिल होता है। हम लोग कंपैटिटिव इन्वायरमेंट को देखते हैं कि जो स्ट्रेटजी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो कंपैटिटिवली किस तरह से है, हम लोगों को किस कंपैटिटर के अगेंस्ट हेल्पफुल होगी और कितनी वो हेल्पफुल हो सकती है। देन एक्सपेक्टेशन एंड पर्पसेस, हम लोग उस जो स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं हम लोग उससे क्या बेसिक अचीव करना चाह रहे हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं जो हम लोग उससे अचीव करना चाह रहे हैं। देन हमारे पास कितनी रिसोर्स की कंपिटेंसी है उसको अचीव करने के लिए, क्या हमारे पास इतने इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम लोग वो स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं कि नहीं। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्ट्रेटजिक चॉइस। जब आप लोग फर्स्ट स्टेज से गुजर जाते हैं, आप लोग स्ट्रेटजिक एनालिसिस कर लेते हैं, आप लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अच्छे तरीके से उसको देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग स्ट्रेटजिक चॉइसेस की तरफ आते हैं। आप देखते हैं कि एक काम करने की डिफरेंट आप लोग वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये करना है कि 50% सेल बढ़ानी है अगले साल के लिए, 2021 में आपने वो चाहते हैं कि आपकी सेल जो है वो 20% या 50% जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अब आपने उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी है, आप किस तरह से वो गोल अपना अचीव कर सकते हैं, किस तरह से वो पाथ अचीव कर सकते हैं। तो डायरेक्शन बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी होंगे। आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, बाय यूजिंग द इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट, बाय आप लोग ग्रोथ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इसको बढ़ा सकते हैं, आप मार्केटिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब इनमें से जो बेस्ट और सूटेबल ऑप्शन है इसको चूज करना बेसिकली कहलाता है स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो सेकंड है वो हम लोगों ने ऑप्शन जो भी सिलेक्ट करना होता है वो इस बेस पे सिलेक्ट करना होता है कि वो हमारी जो फ्यूचर की जो नीड्स हैं उसको भी पूरा कर रहा हो और हमारी जो एक्चुअल हमारा पर्पस है उसको भी हमारा कॉप अप कर रहा हो। तो थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का, जो आज हमारा मेजर एजेंडा है जिसको डिस्कस करना। तो स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप लोग पिक्चर में देखें तो आपके पास 3 मेजर चीज़ें हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं और डिज़ाइन देखते हैं क्योंकि अब हम लोग स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं। देन हम लोग रिसोर्सेज को देखते हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड कंट्रोल। हम लोग किस तरह से अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, किस तरह से कौन सी इवैल्यूएटिव टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। और द लास्ट जो चीज़ देखते हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आज का मेन एजेंडा भी है, मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज, कि हम लोग किस तरह से अपनी चेंज को, जो हमारी स्ट्रेटेजिक चेंज है जो फ्यूचर में हम लोगों को चेंज फेस करना पड़ सकती है, उसको किस तरह से मैनेज आउट करें। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं, तो बेसिक पिलर्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। हम लोग जब भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं। इसमें से आज हमारा जो एजेंडा है वो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की
तरफ है और स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के एक हेड मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जी देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक चेंज होती क्या है। द स्ट्रेटेजिक चेंज की अगर हम लोग डेफिनेशन करें तो कह सकते हैं द प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर to allow the organization to experiments in areas where it is not possible to define strategic objective previously। तो अगर आप लोग इस डेफिनेशन को ज़रा गौर से पढ़िए तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस डेफिनेशन के। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट क्या है? जब भी हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर का सोच रहे हैं। हम लोगों ने फ्यूचर में अपनी क्या लाइन ऑफ एक्शन, हम लोगों को क्या प्लान ऑफ एक्शंस करने पड़ेंगे, उस कि हम लोग अपना जो गोल है, जो अनसर्टन गोल है जो हमें अभी हमारे सामने नहीं है, उसको हम लोग अचीव कर सकें। तो ये दिस इज कॉल्ड अ प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कि हम लोग टाइम से पहले उसकी कुछ मैनेजमेंट कर लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है जी। तो हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हम लोग जो लास्ट स्लाइड्स हम लोगों ने देखी उसमें जो पहले दो स्टेप से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक चॉइस, उसमें हम लोग उनके बाद हम लोग के पास इतना विजन आ जाता है, हमारे सामने क्लियर एक थोड़ा सा व्यू आ जाता है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट आउट कर सकते हैं। उन ऑब्जेक्टिव को हम लोग उन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक चॉइस कौन सी यूज़ करनी है और कौन सा अल्टरनेटिव या चॉइस हम लोग कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव, वो भी हमारे सामने आ जाता है। अब जब बात आती है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन की तो अब हम लोगों को थोड़ी ये देखना है कि हम लोगों ने उसकी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। अब इसमें हम लोगों का जो चेंज मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट है वो यूज़ होगा कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अगले साल के लिए अपनी चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं। मे बी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगले साल में जिस तरह की हमारी प्लानिंग है वो मे बी चेंज हो जाए, मे बी वो उस चेंज करना पड़े हम लोगों को उस प्लान को, क्योंकि उसकी भी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। उसका इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है, आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़े। तो ये बात तो बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर के ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे अरसे तक अपनी एक स्ट्रेटजी को फॉलो अप करेगी, बल्कि वो उसको चेंज करती रहेगी, उसको मॉडिफाई करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल सिचुएशन के थ्रू। तो चेंज मैनेजमेंट का इससे आपको एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए किस तरह से ज़रूरी है। तो चलिए जी अगले एक स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा शो अप करवाते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है उनको इफ़ेक्ट कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज की वजह से वो चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो ज़रा देखिए हमारे पास कुछ विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी चेंज हो सकते हैं जनाब। हमारी जो स्ट्रेटजी थी, जो हम लोगों ने विजन अपना क्रिएट किया हुआ था, मे बी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा कि मैंने अपना जो विजन है या मेरा मिशन ये है कि मैंने अपनी जो सेल्स की इंडस्ट्री है या मैंने अपनी जो मेजर प्रोडक्ट है, जो हमारा हम लोग फॉर एग्जांपल कासिम टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं, तो टेक्सटाइल मेरी मेजर प्रोडक्ट है और मैंने इसी में आगे जो है वो फ्लोरिश करना है। लेकिन उसका अगर उसने उसी के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होता है कि जो ट्रेंड है वो इकोनॉमिक ट्रेंड या मार्केट ट्रेंड इस तरह का है कि किसी दूसरी जो उससे रेलेवेंट फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ नज़र आ रही है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको मोल्ड आउट करना पड़ेगा उन चेंजेस को मीटअप करने के लिए। तो डेफिनेटली विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स पर इफेक्ट पड़ेगी। देन चूजन स्ट्रेटजीज, ये हमारा मेजर टास्क है जिसमें हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस है। देखिए जी अथॉरिटी में हमारे पास डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी चेंज मैनेजमेंट में चेंज की वजह से जो आपका स्ट्रेटजी में चेंज आएगा उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकती हैं। जैसे आपकी डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्ट हो सकती है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है, रिवॉर्ड है, टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली। देन पीपल्स की बात करते हैं तो लोगों को किस तरह से हम लोगों ने चेंज करना होगा, लीडरशिप, मोटिवेशन, कल्चरल स्टाइल, स्किल्स, उनकी रिक्रूटमेंट, ये सारे के सारी चीज़ें भी हम लोग इन फ्यूचर चेंज करना पड़ सकती हैं, ये चेंज हो सकती हैं ड्यू टू दिस फैक्टर। देन अगर हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ेगा, ग्रुप्स को, सोशल एक्टिविटीज़ को, इंफॉर्मेशन को। सो बेसिकली हम लोग कुछ ऐसी जो भी हमारे पास ये आपके सामने चीज़ें हैं
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हाउ चेंज कैन इफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, बट ऑल्सो इन टर्न हाउ अ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कुड रिक्वायर चेंज इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों को इसका भी ख्याल रखना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं जो कि फेवर करती हैं, एक पर्सपेक्टिव व्यू है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि इमर्जेंट एक अप्रोच है, यूज़ होती है स्ट्रेटजीज में। इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो स्ट्रेटजीज और चेंज मैनेजमेंट की अब बात कर लेते हैं। बेसिकली चेंज क्या है? चेंज एक इनवाइटेबल एलिमेंट है प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी बिजनेस जो कि एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस इन्वायरमेंट में मूव आउट करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं एक मार्केट में सर्वाइव कर सकूं, तो उसको चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट ट्रेंड्स को डिटेक्ट आउट करे जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि चेंज का बायस बन सकती हैं। वो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हो सकता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप का इम्पैक्ट हो सकता है, या और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। और फिर इनिशिएट करें चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस, ताकि हम लोग उसको जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बेसिकली जो चेंज स्ट्रेटजी और चेंज मैनेजमेंट को अगर हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट जो ट्रेंड्स हैं, जो चेंजेस के ट्रेंड हैं, उनको इंडिकेट करना, उनको जो है वो उनको आइडेंटिफाई करना, और फिर हम लोगों को एक चेंज मैनेजमेंट का एक एक्टिव प्रोसेस जो है वो यूज़ करना, ताकि इन चेंजेस को कॉप अप किया जा सके। तो बेसिकली 3 चेंजेस हैं जो कि चेंज मैनेजमेंट अगर प्रोसेस को हम लोग 3 स्टेप्स में समराइज़ करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। एक है जनाब स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड डिज़ाइन, देन है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन है इवेल्युएशन एंड री एडजस्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड डिज़ाइन से। देखिए जी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या इंक्लूड है? ये है चेंज मैनेजमेंट जो टीम है वो आपका डिफाइन करेगी आपका विजन क्या है और आपकी स्ट्रेटजी क्या है, और फिर डिज़ाइन करेगी प्रोग्राम को, जिसमें आप किस प्रोग्राम के तहत आप जो है वो चेंज को मैनेज करना चाहते हैं, और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको ज़रूरत है इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड डिज़ाइन में बेसिकली क्या होगा, जब ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस, तो उसका फर्स्ट पार्ट स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड डिज़ाइन, उसमें क्या होगा, हम लोगों को एक चेंज मैनेजमेंट जो टीम होगी उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर विजन क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा, और कौन सी स्ट्रेटजीज वो ऑलरेडी यूज़ कर रही है, ठीक है। एंड देन हम लोगों को जो चेंजेस हैं उसको किस तरह से हम लोगों को मीटअप करना है, किस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके लिए जो डिफरेंट टूल्स हम लोगों को ज़रूरत है उसको मैनेज करना बेसिकली फर्स्ट काम है। देन है स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन। जब स्ट्रेटजिक प्लानिंग होगी और डिज़ाइन हो गया, तो फिर अब हम लोगों ने स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है। अब कम्युनिकेट करना है विजन को अपने स्टाफ पर, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, ठीक है जी। देन क्या करना है, स्टाफ को मैनेज करना है, किस तरह से वो उनको लीडिंग के थ्रू उनको मैनेज आउट करना है, और थ्रू द चेंज मेंटेन मोमेंटम, उनका एक मोमेंटम एक हम लोगों ने क्रिएट करना है, ताकि जो लोग हम लोग जो एक्चुअल पर्पस हमारा है वो हासिल हो सके। तो स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का एक जो मेजर रूल है, जो मेजर प्रोसेस है, उसमें हम लोग अपना जो भी विजन है, जो चेंज का प्रोसेस हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग अपने क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, और फिर उनकी हेल्प भी करेंगे थ्रू लीडिंग के थ्रू और डिफरेंट कंट्रोलिंग इवेल्युएटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि वो ये काम जो है वो ईजिली हो सके। देन लास्ट पॉइंट इज इवेल्युएशन एंड री एडजस्टमेंट। इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने रिजल्ट्स को देखना है कि ये चेंज हम लोगों ने कर ली है, इंप्लीमेंट भी हो गई है, अब इसकी इवेल्युएशन करनी है। क्या हम लोगों ने जो टारगेट सेट आउट किए थे, जो हमारा बेंचमार्क्स है, क्या हम लोगों ने वो अचीव कर लिए कि नहीं कर लिए? अगर नहीं किए और उसमें कुछ करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है, तो फिर हम लोगों ने मज़ीद प्लान करना है, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके बाय मॉनिटरिंग द कंटिन्यूस परफॉर्मेंस। तो बेसिकली 3 वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रेटजी एंड चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस को
एक समराइज कर सकते हैं कि इसके थ्रू हम लोग चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। इसमें लिवेंस की जो थ्योरी है अनफ्रीज, उसके बाद आप लोग फ्रीज कर, सबसे पहले आप लोग उसको अनफ्रीज करते हैं, फिर फ्रीज करते हैं, देन दोबारा से जो है वो उसको जो है वो चेंज को इम्प्लीमेंट करने के बाद दोबारा से उसको फ्रीज करते हैं। वो भी लिवेंस की थ्योरी भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है चेंज मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दो अप्रोचेस यूज़ होती हैं। एक पर्सपेक्टिव अप्रोच यूज़ होती है, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी या तो पर्सपेक्टिव हो सकती है या इमर्जेंट हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है और इमर्जेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। कुछ रिसर्चेस जो हुई हैं उनमें उनका ये व्यू है कि अगर तो जो चेंज है वो क्लियर हो और लार्जली हम लोगों के लिए प्रिडिक्टेबल हो तो वो हम लोग उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव अप्रोच। और कुछ जो रिसर्चर हैं वो तो इसके हक में है कि ये पर्सपेक्टिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। हम लोगों के पास जो चेंज को मैनेजमेंट ऑफ चेंज है वो हमारे पास क्लियर होती है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, और वो प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं हम लोग इजीली। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हमारी ऐसी स्ट्रेटजीज, चेंज जो है वो मोमेंटम है और वो जिस तरह चेंज होता रहता है, कंटिन्यूस होता रहता है, उसमें चेंज उस तरह से आनी चाहिए। ठीक है। और ये लेस प्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए इसको इमर्जेंट अप्रोच कहा जाता है। तो पर्सपेक्टिव अप्रोच के अंडर चेंज इज सीन एज इम्प्लीमेंटेशन एक्शंस that results from a deliberate decision to pursue a chosen strategy, and where the way to move from one state to another can be clearly identified। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हमारे पास क्लियरली चीज़ें होती हैं, हम लोगों को पता होता है, हमारे पास प्लान आउट होती है हर चीज़, हम लोगों ने कहाँ से कहाँ पे कहाँ मूव आउट करना है ये हम लोगों को सब कुछ अंदाज़ा है। ठीक है जी। तो लेकिन अगर इमर्जेंट थीरीज़ की बात करें तो इमर्जेंट थीरीज़ में ऐसा नहीं होता। इसमें चेंज कैन समटाइम mean the whole process of developing the strategy as well as the actions that results after it has been developed। Therefore change may involve experimentations, consultation and learning of those involved। तो हमारे पास जो इमर्जेंट स्ट्रेटजीज हैं, इमर्जेंट थीरीज हैं, इसमें हमारे पास क्लियर व्यू नहीं है, हम लोग क्लियरली जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को चेंज को बेसिकली मैनेज करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाना पड़ता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एवरी स्ट्रेटजी को प्रूव आउट करने के लिए। देन हम लोगों को कंसल्टेशन की तरफ जाना पड़ता है, लर्निंग की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है जी। देन है पर्सपेक्टिव मॉडल टेंड टू ट्रीट पीपल सिंपली एज ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट इन्वॉल्व देम इन अ चेंज प्रोसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सपेक्टिव अप्रोच में लोगों को एज ऑब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर किया जाता है और इनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है जी। लेकिन जो इसके अगेंस्ट जो इमर्जेंट थीरीज है उनमें जो है पीपल्स को जो है वो ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि उनको जो है वो कंसीडर किया जाता है एज अ जो है वो चेंज एलिमेंट के तौर पर। तो पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या जी होती है कि चेंज को हम लोगों ने इम्पोज करना है। ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ कंसर्न, ठीक है, हम लोगों ने पर्सपेक्टिव अप्रोच में, पर्सपेक्टिव मॉडल में चेंज को इम्पोज करना होता है। एक हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड कि हम लोग ज़बरदस्ती एक चेंज के प्रोसेस को अपने एम्प्लॉयज़ पर जो है वो करना है, हम लोगों ने इम्पोज करना है। जैसे हम लोग अगर फैक्ट्री क्लोज करना जा रहे हैं अपनी, तो उस वक्त हमारी ये स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ये डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों ने ले ऑफ कर देना है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को, तो हम लोग ये वाला जो है वो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर ऑन गोइंग सपोर्ट और कॉपरेशन चाहिए होती है एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वहाँ पर जो है वो ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी बहुत से इश्यूज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन को जो मेजर इशू है वो ये आ रहा है कि उनके दरमियान टीम वर्क नहीं है, उनके पास कोलैबोरेशन नहीं है। अगर वहाँ पर पर्सपेक्टिव मॉडल यूज़ करेंगे तो मे बी वो जो सिचुएशन है उसको मोर वर्स कर दे। उसके अगेंस्ट अगर आप लोग इमर्जेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, इमर्जेंट थीरीज यूज़ करेंगे, तो मे बी वो ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद हो। तो इन नटशेल हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी में जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें हमारे लिए चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि प्ले आउट करता है स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन के प्रोसेस को
सक्सेसफुली अचीव करने में। आई होप कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए हैं जो कि रेलेवेंट थे हमारे बेसिक किस तरह से चेंज मैनेजमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन में, और किस तरह क्या डिफरेंस क्या हमारे पास प्रोसेस डिस्कस किया हम लोगों ने चेंज मैनेजमेंट का। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। फिर हम लोगों ने एक दो मॉडल डिस्कस किए हैं, पर्सपेक्टिव मॉडल और इमर्जेंट स्ट्रेटजीज का मॉडल। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए जा सकते हैं, समटाइम पर्सपेक्टिव मॉडल, समटाइम इमर्जेंट स्ट्रेटजीज। ये डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।